अहमदाबाद प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिलारपुर स्कूल के मुख्य द्वार हुआ अतिक्रमण का शिकार, प्रशासन सुस्त। KTN न्यूज के सहयोगी हसनैन के अनुसार कटिहार जिले के अहमदाबाद प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय दिलारपुर के निकट के ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल के मुख्य द्वार पर कुछ लोगों द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है। ग्रामीणों ने इस अवैध निर्माण का विरोध भी किया है, साथ ही CO को लिखित आवेदन भी दिया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का एक्शन प्रशासन द्वारा नहीं लिया गया। लोगों का कहना है कि अगर अवैध निर्माण होता है तो स्कूल के बच्चों एवं शिक्षकों का आवागमन का रास्ता अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल जिस रास्ते के उपयोग स्कूल के बच्चे कर रहे हैं वह निजी संपत्ति है और आने वाले समय में स्कूल का रास्ता बंद होने की संभावना है। इसलिए इस अवैध निर्माण को हटाना जरूरी है ताकि स्कूल सुचारू रूप से चल सके। नाम है आपका? मेरा नाम है जावेद अख्तर, ग्राम पंचायत भेड़िया। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या है कि ये आदिवासी गांव है जिसमें उत्क्रमी मध्य विद्यालय दिलारपुर पड़ता है। इसमें 4 गांव के लोग इस स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। गौरीपुर, मंडल टोला, चामा सिरसावादी गांव और उसके बाद श्रीश टोला आदिवासी गांव और दिलारपुर गांव के बीच में ये स्कूल है। और इसी स्कूल की जमीन को लेकर लोगों में आक्रोश है। सटे हुआ जमीन बिहार सरकार की जमीन है, उसमें इसी गांव के कुछ लोग ने जोर जबरन उस जमीन में अतिक्रमण कर अपना मकान बना रहा है। गांव वाले ने उस जमीन पर रोक लगाने पर वो बनाने वाले व्यक्ति ने गांव वाले को धमकी देता है कि हमारे घर पर कोई भी अगर आएगा तो उसे गलत केस करके उनको फंसा देंगे। उसी की बात को लेकर गांव वाले ने आदिवासी गांव के बहुत से लोग अहमदाबाद जाकर अंचल पदाधिकारी अहमदाबाद को लिखित रूप में आवेदन दिया। इनका सूचना देने के बाद अब तक कोई भी वहां से प्रशासन से कोई कार्रवाई नहीं हुआ। उसी आक्रोश में आकर आज गांव वाले ने इकट्ठा होकर कहा कि जब तक हम लोग मीडिया को बुलाकर इस बात की जानकारी नहीं देंगे तो हम लोग का ये जमीन खाली नहीं होगा। मैं निवेदन करता हूं जिला पदाधिकारी से कि जितना जल्द हो सके ये जमीन को खाली करवाया जाए और स्कूल का जो रास्ता है वो आने जाने के लिए बच्चे को किसी तरह का कोई कष्ट ना हो। और जमीन स्कूल के एकदम सटे हुए है, वो खेल का मैदान है। बच्चे पहले से उस मैदान में जमीन पर खेल धूप अपना खेलते थे, लेकिन अभी उसमें मकान बनाने देने के कारण उस पर रोक लग गया है। और स्कूल का आने जाने का वही एक रास्ता है, उसका कोई दूसरा नहीं है। अभी जो बच्चा स्कूल से निकल कर आते हैं जाते हैं वो किसी खतियानी रैयत का जमीन है। अगर वो जमीन को वो रैयती घेर लेगा तो स्कूल भी हमारा बंद हो जाएगा, कोई बच्चा स्कूल में नहीं आ सकता। मेरा यही कहना है। मेरा नाम राम मुर्मू है। पिताजी का? पिता स्वर्ग ठाकुर मुर्मू। कहाँ के रहने वाले हैं? दिलारपुर के रहने वाले हैं। क्या समस्या है? समस्या है सर कि हम लोग यहाँ बिहार सरकार की ज़मीन है, जो गांव के 2 व्यक्ति जो यहाँ अवैध रूप से घर बना रखे हैं, जहाँ पर हम लोग इसको हटाने के लिए कहे पर वो हटाए भी नहीं। इसके बाद हम लोग CO को दिए आवेदन, फिर थाना को भी दिए हैं, पर आए थे कुछ कर्मचारी थाना से प्रखंड से आए थे जो मतलब कुछ पूछताछ किए मगर उसका कोई कार्रवाई नहीं किए। इसके बाद हम लोग ने यहाँ पर गाँव ग्रामीण को कहना है कि अब उसका आशा देखे, इसीलिए हम लोग चाहे कि मीडिया को क्यों ना बुलाकर हम लोग कुछ इस तरह का काम करें जो मतलब वहाँ सरकार तक पहुँचे या प्रशासन तक पहुँचे। और ये जैसे बिहार सरकार की ज़मीन है, जितनी हो सके जो मतलब इस ज़मीन को खाली कराया जाए और ये आने वाले छात्र को मतलब किसी तरह का कष्ट न हो आने जाने में। क्या सामने विद्यालय लगता है? जी ये विद्यालय है। आने जाने की रास्ता है जी, यहाँ नहीं है आने जाने के लिए रास्ता, क्योंकि ये खतियानी ज़मीन है जो हमारे हैं, जो बिहार सरकार की ज़मीन है वो अवैध रूप से वो घर बना के रखे हैं, जहाँ से बच्चे को आने जाने में कष्ट हो रहा है। तो आने वाला समय में आप लोगों के अनुसार आने वाला समय में बिहार सरकार के जमीन का ही इस्तेमाल आने जाने के लिए किया जाएगा? जी किया जाएगा, क्योंकि खतियानी ज़मीन अब हम लोग नहीं देंगे। जी बस इतना कहना कि जितना जल्द हो सके इसको खाली किया जाए। गौरीपुर नया टोला। क्या समस्या है? ये समस्या जो ये विद्यालय देख रहे हैं, ये हमारे 4 गांव का ये विद्यालय है जो यहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। तो ये गेट के सामने जो सरकारी ज़मीन है, बिहार सरकार ज़मीन, जिसमें अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, तो ये हम लोग ग्रामीण चाहते हैं कि ये जो ज़मीन है ये खाली कराया जाए। जो बच्चे जो आते हैं पढ़ने के लिए उनका आने जाने का रास्ता यही है, ऐसी ज़मीन होकर आदमी बच्चे जो आना जाना करते हैं।
तो इस ज़मीन में अगर घर बना लेगा आज तो कल बच्चा आ नहीं सकता है, यही समस्या है। और हम जिला पदाधिकारी से अनुरोध करते हैं कि ये जो ज़मीन है खाली करा जाए, और सरकार से भी अपील करते हैं कि ये ज़मीन खाली करा जाए। घर कौन बना रहा है सरकारी जमीन जो यहाँ के जो दिलारपुर के जो तलू हेमराम है और नैकी हेमराम, ये लोग घर बना रहे हैं। प्रशासन से आप लोग कुछ लिखित में कुछ दिए हैं इसके बारे में? जी, आवेदन दिए थे सीओ साहब को। अभी तक एक बार आए थे जानकारी, सीओ साहब आके यहाँ से कुछ लिख के गए, उसके बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। ठाकुर मुर्मू। पूरा बोलिए। ठाकुर मुर्मू, ये ज़मीन जो है ना, स्कूल वाला ज़मीन हमारा ज़मीन है। इस दान में 42 डिसमिल हम ज़मीन दे दिए हैं। और ये ज़मीन जो है कि माने बिहार सरकार ज़मीन है, तो इसमें घर बना रहा है, इसलिए हम अपना ज़मीन को बंद कर देंगे, बस इतना। आप घर कौन बना रहा है? नाम क्या है उनका? उसका नैकी हेमराम और बेटा तला हेमराम, और एक टाडू हेमराम, एक चोपड़ा हेमराम। तो वो जमीन बिहार सरकार है? बिहार सरकार है वो ज़मीन। आपने अहमदाबाद प्रशासन को लिखित में कुछ नहीं दिया है क्या? दिए हैं सीओ को, क्या कार्रवाई हुई? कुछ करवा नहीं हुआ। तो आप दोबारा मिले नहीं सीओ से? नहीं मिले हैं। क्या मांग है आप लोगों की? माने इस ज़मीन को छोड़ दीजिए, इतना ही मांग है हम लोग का। जब हमारे सहयोगी ने अहमदाबाद के सीओ से जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि ग्रामीणों ने आवेदन दिया है, इसकी जांच का आदेश कर्मचारी को दे दी गई है। जांच पूरी होने के बाद अविलंब कार्रवाई भी की जाएगी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पक्कू टुड्डू है। पति का? होपेन हेमब्रम। क्या समस्या है? आप ग्रामीणों का आरोप है कि आप लोग सरकारी जमीन में स्कूल का जो रास्ता है उसमें अवैध निर्माण किए हैं, क्या कहना है आपका इसमें? देखिए सर, पहले से तो मतलब हम लोग मानते हैं कि घर बनाए हैं, लेकिन पहले से तो नहीं पता था कि हम लोग मतलब कि नहीं पता था कि ये सरकारी ज़मीन है। हम लोग को तो बाप दादा से दखल किया ज़मीन है, वो गाछ उच भी सब लगा लिया है बाप दादा से, इसीलिए तो ससुर सब बोला कि ठीक है, हम लोग का यहाँ भी ज़मीन है, यहाँ तो जगह नहीं है, वहाँ पे बना लीजिएगा, इसलिए हम लोग यहाँ बना दिए। तो जब आपको पता कब चला कि सरकारी ज़मीन है? अभी फिलहाल 1 साल से पता चला है। 1 साल तो बहुत होता है ना जगह खाली करने के लिए, क्योंकि ये मुख्य रास्ता है इसका स्कूल का। तो घर बनाने से भी तो 4 साल हुआ सर, मतलब कि घर तो बनाए हैं, लेकिन 1 साल में अभी फिलहाल 1 साल रोक लगा दिया है। घर बनाने से 4 साल हुआ, तो इतना खर्चा जो हम किए तो उसको भी तो हम भी तो उसमें मेरा भी तो बहुत नुकसान होता है, हमको भी तो मतलब इसका ही होता है, तकलीफ होता है हमको भी। ग्रामीणों का कहना है कि आज वो लोग ग्रामीण लोग बैठे थे और आपके पति को बुलाए थे पंचायती में कि इसमें कुछ सोल्यूशन होगा, लेकिन आपके पति नहीं आए हैं ग्रामीणों के अनुसार। इसमें क्या करना चाहेंगे? देखिए सर, इसमें क्या है, पहले जब कोई भी ग्रामीण बैठा होता है तो पहले उसको सूचना दिया जाता है कि हाँ आज आपका यहाँ पे मौजूदगी होना चाहिए। वो बोल रहा है सूचना दिए हैं? नहीं दिए हैं। फोन भी किए हैं? नहीं, फोन तो बाद में किए हैं, जब घर से बाहर चले गए तो फोन किए हैं। घर पहले बोलेंगे तब ना बोलेंगे कि हाँ नहीं रहने घर में रहिए, ऐसा ऐसा बात है। अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम लोग क्या चाहेंगे, अभी घर सरकारी जमीन खाली नहीं कर रहे हैं तो कुछ तो आपका कारण होगा ना, क्या कारण है? क्या आपका कुछ मांग है या क्या आपका मतलब ये है डिमांड है? हम क्या बोलेंगे सर, हम लोग तो गरीब आदमी है, इतना जो खर्चा किए हैं तो उसमें तो मेरा भी बहुत नुकसान हो गया, तो इसलिए हम दरख्वास्त करेंगे कि आप लोग कम से कम इसका भी ध्यान दीजिएगा, हम लोग को भी कुछ दे दीजिएगा, कहीं भी जगह रहने के लिए ज़मीन जगह दे दीजिएगा।